अभिवंदन छात्रों, कैसे हैं बच्चों आप सब। बच्चों, याद है आपको हमने अपने पिछले वीडियो में पाठ खिलौने वाला कविता की पंक्तियां पढ़ी थी। याद है ना बच्चों आपको, भूले तो नहीं। आज हम उसी कविता को आगे बढ़ाएंगे, यानी आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। बच्चों, खिलौने वाला कविता की कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था ये। मैं दोबारा बता रही हूँ। खिलौने वाला कविता की कवयित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। कवयित्री ने इस कविता के द्वारा बालक के मन में उठने वाली कोमल भावनाओं के बारे में हमें बताया है। कविता में एक बालक है जो खिलौने वाले को देखकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, खिलौने वाले के पास कई तरह के नए नए खिलौने हैं। अब की बार उसने नए खिलौने लाए हैं। वो खिलौनों के नाम भी माँ को बताता है। वो चाहता है कि माँ ये सब बातें सुनकर उसे खिलौने दिलवा दे। अब हम आगे की पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे। आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक से पृष्ठ संख्या 3 निकाल लीजिए। इस पृष्ठ से अब हम चौथा पद्यांश की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। आप सब भी मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। पुस्तक पर पंक्तियों में अपनी उंगली रखिए। पंक्तियों पर उंगली रखते हुए मैं जिस प्रकार पढ़ूंगी, आप भी उसी प्रकार पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर। वह रहा पुकार। पढ़ रहे हो बच्चों मेरे साथ? चलिए दोबारा से पंक्तियाँ पढ़ेंगे। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर। वो रहा पुकार। अब हम गीत की तरह इन पंक्तियों को फिर से पढ़ेंगे। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार। छात्रों, अब इन पंक्तियों में आए
नए शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। धनुष बाण यानी तीर कमान। आप वाक्य भी बना सकते हैं। श्री राम के पास धनुष बाण है। तलवार शब्द के पर्यायवाची होते हैं खड्ग, कृपाण, कटार। और वाक्य है, मैंने मेले से एक तलवार खरीदी है। भैया यानी भाई को कहते हैं और भाई शब्द का लिंग बदलने पर बन जाता है बहन। भाई, बहन। और वाक्य है, कल भैया शहर जाने वाले हैं। पुकार शब्द का अर्थ है बुलाना। और वाक्य है, राहुल ने अपने मित्र को पुकारा और कहा कि कल जल्दी आना। छात्रों, इन पंक्तियों में युग्म शब्द, पुनरुक्त युग्म शब्द भी आए हैं, जैसे छोटे छोटे, छोटी छोटी, जोर जोर। पुनरुक्त युग्म शब्द उसे कहते हैं जो एक शब्द दो बार दोहराया जाता है। इन पंक्तियों में बालक अपनी माँ से खिलौने वाले के खिलौनों के बारे में आगे बताते हुए कहता है कि माँ, खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण, तलवार जैसे नए खिलौने हैं और वह जोर जोर से पुकार कर खिलौनों के बारे में बता रहा है। अब छात्रों, आप दोबारा से अपनी पृष्ठ संख्या 3 पर पुस्तक में देखिए और उंगली रखते हुए मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। छात्रों, दोबारा फिर से मेरे साथ पढ़िए। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। अब हम इन्हीं पंक्तियों को गीत की तरह पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ प्रयास कीजिए। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। बच्चों, सबसे पहले हम इन पंक्तियों में आए शब्दों के वचन बदलेंगे। वचन बदलना यानी
एक वचन से बहुवचन में बदलना होता है, यानी एक से अनेक में बदलना। जैसे गुड़िया गुड़िया, गाड़ी गाड़ियाँ, साड़ी साड़ियाँ। बच्चों, इन पंक्तियों में बालक अपनी माँ को अब यह बताता है कि माँ देखो, मुन्नू ने गुड़िया, मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी है, और माँ सरला क्यों खिलौने वाले से साड़ी मांग रही है। आइए छात्रों, आगे की पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। आप सब दोबारा से पाठ्य पुस्तक में देखिए और ध्यान देते हुए मेरे साथ पंक्तियों पर उंगली रखते हुए पढ़िए। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। बच्चों, कपड़ा शब्द के पर्यायवाची होते हैं वस्त्र, चीर, अंबर। और वाक्य है, माँ ने मेरे जन्मदिन के लिए नए कपड़े खरीदे। बच्चों, कपड़ा शब्द का वचन बदलने पर बन जाते हैं कपड़े। और ध्यान दीजिए, इन पंक्तियों में पुनरुक्त शब्द भी आया है। क्या है वो बताइए? बिल्कुल ठीक, कभी कभी। कभी कभी पुनरुक्त शब्द है। इन पंक्तियों में बालक माँ से कहता है कि माँ, खिलौने वाला तो सिर्फ खिलौने लाता है और कपड़े वाला ही कपड़े लाता है, जो कभी कभी आता है ना। यानी बालक का कहना यह है कि माँ, खिलौने वाले के पास खिलौने, कपड़े वाले के पास कपड़े होते हैं, फिर सरला क्यों खिलौने वाले से साड़ी मांग रही है। अब बच्चों, अंतिम पंक्तियों के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक दोबारा से देखिए। ध्यान देते हुए, पंक्तियों पर उंगली रखते हुए मैं जिस प्रकार पढ़ूंगी, आप भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। करेंगे ना बच्चों? बहुत अच्छे। चलिए शुरू करते हैं। अम्मा, तुमने तो लाकर के मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूँ? मैं। तुम भी मन में करो विचार। अब छात्रों, हम इन्हीं पंक्तियों को
दोबारा से पढ़ेंगे। अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। पढ़ रहे हो बच्चों मेरे साथ? चलिए अब गीत की तरह दोबारा पढ़ेंगे। अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। छात्रों, अम्मा यानी माँ को कहते हैं। आप वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे माँ ने आज जवारी की रोटी बनाई। मन, मन शब्द के पर्यायवाची होते हैं हृदय, दिल, अंतःकरण। और वाक्य है, पिताजी ने कहा कि मन लगाकर पढ़ो। विचार शब्द का अर्थ है सोचना। और वाक्य है, पिताजी का विचार है कि मैं भी उनकी तरह डॉक्टर बनूं। बच्चों, पैसा शब्द का वचन बदलने पर बन जाते हैं पैसे। और वाक्य होता है, सामान लाने के लिए माँ ने मुझे पैसे दिए। बच्चों, इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि माँ बालक की बातें सुनकर उसे खिलौने खरीदने के लिए 4 पैसे दे देती है। तब बालक माँ से कहता है कि माँ, तुमने मुझे 4 पैसे दे तो दिए, लेकिन अब तुम मेरी खिलौने खरीदने में मदद करो। तो देखा छात्रों कि किस प्रकार एक बालक अपनी माँ से खिलौने वाले के बारे में बताता है, उसके खिलौनों के बारे में बताता है। यह भी बताता है कि बाकी बच्चों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर माँ भी उसे खिलौने खरीदने के लिए पैसे दे देती है। लेकिन बालक दोबारा अपनी माँ से कहता है कि माँ, खिलौने खरीदने में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कविता? अच्छी लगी ना? हाँ। अब बच्चों, जिस प्रकार मैंने वीडियो में पढ़ा है, आप भी उस प्रकार पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम अपने अगले वीडियो में नए पाठ के साथ दोबारा मिलेंगे।